आज हम सप्ताह 2 का दिवस 1 से लेकर 6 तक का अध्ययन करेंगे। अभ्यास क्रमांक 1, चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस चित्र को देखना है और बच्चों से इसके प्रश्नों के उत्तर लेने हैं। पहला, यह कौन सा पेड़ है? यह बरगद का पेड़ है। दूसरा, क्या सभी पेड़ एक जैसे दिखाई देते हैं? नहीं, पेड़ एक जैसे नहीं होते हैं। तीसरा प्रश्न, आप अपने आसपास पाए जाने वाले किन्हीं 2 पेड़ों के नाम बताइए। बच्चे अपने आसपास के पेड़ों के नाम बताएंगे, जैसे नीम, आम। चौथा प्रश्न, पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं? पेड़ पौधों से हमें शुद्ध हवा मिलती है, इसलिए पेड़ पौधे ज़रूरी हैं। अभ्यास क्रमांक 2, अपनी पसंद के छायादार पेड़ का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। यहाँ बच्चे अपनी पसंद का चित्र बनाएंगे और उसमें रंग भरेंगे। अभ्यास क्रमांक 3, सही विकल्प चुनकर सही उत्तर के गोले को काला कीजिए। प्रश्न, यदि किसी पौधे को कई दिनों तक पानी ना दिया जाए तो क्या होगा? उत्तर, पौधा मुरझा जाएगा। दूसरा, यदि हम पौधे की जड़ को मिट्टी से बाहर निकाल दें तो क्या होगा? पौधा मर जाएगा। अभ्यास क्रमांक 4, पेड़ पौधों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से हमें शुद्ध हवा, लकड़ी, फल, छाया प्राप्त होता है। अभ्यास क्रमांक 5, यदि सभी पेड़ पौधों को काट दिया जाए तो क्या होगा? यदि सभी पेड़ पौधों को काट दिया जाएगा तो हमें सांस लेने में दिक्कत जाएगी, तो हमें फल, लकड़ी और छाया भी नहीं मिलेगी। सप्ताह 2 का दिवस 2। अभ्यास क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर सही उत्तर के गोले को काला कीजिए। पहला, कौन सा भाग मिट्टी को पौधों में टिकाए रखता है? उत्तर है जड़। दूसरा, यदि मनी प्लांट दीवार के सहारे ऊपर चढ़ रहा है तो हम इसे कह सकते हैं लता। अभ्यास क्रमांक 2, रिक्त स्थान भरिए। पहला, पौधे मिट्टी से खालिस्तान लेते हैं। उत्तर है पन। दूसरा, पेड़ का सबसे मजबूत भाग तना होता है। अभ्यास क्रमांक 3, दी गई वर्ग पहेली में से पेड़ पौधों के नाम खोजकर लिखिए। इस वर्ग पहेली में से कुछ पेड़ पौधों के नाम गोला लगाकर यहाँ लिखना है, जैसे नीम, आम, पीपल, अमरूद, जामुन, गेंदा। अभ्यास क्रमांक 4, कई बार हम देखते हैं कि पेड़ पौधों की पत्तियां मुरझा गई हैं, ऐसा क्यों होता है? उत्तर, पेड़ पौधों की पत्तियां पानी न मिलने के कारण मुरझा जाती हैं। अभ्यास क्रमांक 5, यदि आपको अपनी शाला में बगीचा बनाना हो तो आप कौन कौन से पौधे लगाएंगे? हम अपनी शाला में गेंदा, अशोक का पेड़, रात रानी, चमेली के पेड़ पौधे लगाकर बगीचा बनाएंगे। अभ्यास क्रमांक 5, अपने आसपास के सूखे पत्तों से अलग अलग जीव जंतुओं की आकृति बनाकर दिए गए बॉक्स में लगाइए। यहाँ बच्चों से आकृतियाँ बनवानी हैं। सप्ताह 2 का दिवस 3। अभ्यास क्रमांक 1, दिए गए फल व सब्जियों के चित्र को पहचान कर उनके नाम लिखिए। केला, कद्दू, लौकी, सेब, टमाटर। अभ्यास क्रमांक 2, सही विकल्प चुनकर सही उत्तर के गोले को काला कीजिए। पहला, यदि आपको जड़ी बूटी का पौधा लगाना हो तो इनमें से आप कौन से पौधे का चयन करेंगे? उत्तर, तुलसी। दूसरा प्रश्न, पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है? उत्तर है लकड़ी। अभ्यास क्रमांक 3, दिए गए पेड़ पौधों को उनकी ऊंचाई के आधार पर छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। यहाँ ये पौधे दिए, जैसे घास, गेंदा, बरगद, गाजर, मेहंदी। इन्हें छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। सबसे पहले घास, उसके बाद गाजर, फिर गेंदा, मेहंदी और अंत में बरगद आएगा। अभ्यास क्रमांक 4, पहेली बूझकर लिखिए। पहली,
खट्टी मीठी है अदा मेरी, चटनी बनती सदा मेरी, 3 अक्षर में नाम आए, बीज दबा के काम आए। उत्तर है इमली। दूसरा, केरल का राज्य वृक्ष कहलाए, 4 अक्षर इनके नाम में आए, प्यास लगे तो पी लो और भूख लगे तो खा लो। उत्तर है नारियल। अभ्यास क्रमांक 5। पहला प्रश्न, यदि हमारे आसपास के पेड़ पौधे ना हो तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर, यदि हमारे आसपास पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा और खाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा। दूसरा प्रश्न, पौधों के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, उनके नाम लिखिए। उत्तर, पेड़ पौधों के मुख्य भाग जड़, तना, पत्ती, फूल, फल होते हैं। सप्ताह 2 का दिवस 4। अभ्यास क्रमांक 1, दी गई कविता को पढ़िए एवं कविता के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जंगल में रहता बंदर कालू, छीन छीन कर खाता आलू, और नाचते भालू मामा, पहने कुर्ता और पजामा, भारी भरकम दादा हाथी, सभी जीवों का सच्चा साथी। टुन टुन चूहिया ची ची करती, उस पर बिल्ली मौसी मारती, शेर सभी जीवों का राजा, देखो बजा रहा है बाजा। इस कविता के अनुसार इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न, कविता में कौन कौन से जीवों के नाम आए हैं? कविता में बंदर, भालू, हाथी, चूहिया, बिल्ली, शेर आदि जीवों के नाम आए हैं। दूसरा प्रश्न, यह सभी जीव कहाँ रहते हैं? उत्तर, ये सभी जीव जंगल में रहते हैं। तीसरा प्रश्न, क्या सभी जीवों की शारीरिक संरचना एक जैसी होती है? उत्तर, नहीं, सभी जीवों की शारीरिक संरचना एक जैसी नहीं होती है। अभ्यास क्रमांक 2, दिए गए चित्र को बिंदुओं का मिलान कर पूर्ण कीजिए व रंग भरिए। इसे बिंदुओं से मिलान करना है और रंग भरना है। अभ्यास क्रमांक 3, सही विकल्प चुनकर सही उत्तर के गोले को काला कीजिए। पहला, कौन सा जीव जंतु दूध देता है? इनमें से उत्तर है गाय। दूसरा, जंगल का राजा कौन कहलाता है? उत्तर है शेर। अभ्यास क्रमांक 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, मछली पानी में रहती है। दूसरा, मधुमक्खी हमें शहद देती है। तीसरा, ऊंट रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। अभ्यास क्रमांक 5, पहला, क्या आपके घर या पड़ोस में पालतू जीव जंतु हैं जो उनके नाम हैं तो उनके नाम लिखिए। हाँ, हमारे घर और पड़ोस में पालतू जीव जंतु हैं, उनके नाम रमा गाय का नाम, शेरू कुत्ते का नाम। दूसरा प्रश्न, आप क्या करते हैं जब आपके पालतू जीव जंतु को? पहला, भूख लगती है, हम उन्हें साफ भोजन देते हैं। दूसरा, गर्मी या ठंडी लगती है, उन्हें छायादार जगह देते हैं। तीसरा, चोट लगती है, हम चोट पर दवा लगाते हैं। तीसरा प्रश्न, यदि आपके घर में कोई पालतू जीव जंतु हो तो उसके प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? पालतू जीव जंतु के प्रति हमारा व्यवहार हमेशा दयालुता, प्रेमपूर्ण होना चाहिए। उन्हें कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। सप्ताह 2 का दिवस 5। अभ्यास क्रमांक 1, चित्र को ध्यान से देखकर चर्चा कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, चित्र में दिए गए जीव जंतुओं के नाम। यहाँ पर चित्र में जो जीव जंतु दिए गए हैं उनके नाम बताने हैं। चींटी, मकड़ी, टिड्डा, कीड़ा, तितली। दूसरा, आपने इन जीव जंतुओं को कहाँ देखा है? उत्तर, हमने इन्हें घर में, दीवारों पर, बगीचे में देखा है। तीसरा प्रश्न, क्या हम सभी जीव जंतुओं को अपने घर पर रख सकते हैं?